आज कटिंग करने वाले हैं 40 साइज कटोरी वाला ब्लाउज। चोली कट ब्लाउज दोनों एक ही ब्लाउज होते हैं। इसका लंबाई है 15 इंच और इसका गला का है 6 इंच और इसका आर्म होल भी 6 इंच ही लेंगे। और इसका चेस्ट है, इसका चेस्ट ले लेते हैं हम लोग 10.5 इंच। 10.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देते हैं। निशान लगाने के बाद कमर में भी 10.5 इंच का निशान लगा देते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए छोड़ देते हैं। और यहाँ से गोलाई लेंगे आर्म होल की 1.5 इंच। यहाँ से टक्स पॉइंट के लिए 4 इंच, फिर इधर से 5 इंच। फिर गला का पीछे में 6 इंच रखेंगे। फिर गला का मेजरमेंट कर लेंगे 3 इंच। और यहाँ से भी 3 इंच। फिर नीचे से भी 3 इंच का लेकर के इसको बॉक्स बना देना है। बॉक्स बना करके 1/2 इंच का यहाँ पर गोलाई देंगे। इंची टेप की सहायता से 1/2 इंच का गोलाई देके कटिंग करेंगे। फिर इसको ब्लाउज को बैक पार्ट को कटिंग कर दीजिए। फिर इसका गला निकाल लेते हैं। हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो गया है। अब इसको साइड पट्टी के लिए दाग लगाएंगे। उस पर रख करके ही हम लोग लगाते हैं दाग। सिंपल ट्रिक। चौक की सहायता से उसको रख करके दाग लगा दीजिए। अच्छे से दाग लगाते हुए उसको बैठा देते हैं, जिससे चौक उसमें लग जाता है, दाग भी हमारा लग जाता है। अब यहाँ से नापेंगे। वहाँ से लेकर के कपड़ा को बैक पार्ट से नापते हैं साइड पट्टी के लिए। कपड़े को अच्छे से बिछा लीजिए। फिर उसको नापिए ऊपर से मेजरमेंट से, जो कि 11.5 है, हम 12.5 लेंगे साइड पट्टी के लिए। फिर यहाँ इसका बैक वाला पार्ट भी देखेंगे 6 इंच पर है। यहाँ पर 6 का दाग निशान लगा लीजिए। फिर यहाँ पर गले के लिए हम लोग निशान लगाएंगे। गला हमारा है 4.5, तो 1/2 इंच हम बढ़ा करके ही गला लेंगे, आगे वाला गला। तो 5 इंच पर यहाँ पर दाग लगा देंगे और फिर इसमें कटोरी का दाग लगा देंगे। कटोरी का दाग लगाने के बाद कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा कटिंग हो गया है साइड बैक का और साइड पट्टी का। 2 पीस का हमारा कटिंग हो चुका है। अब इसको रखते हैं साइड में। बैठा कर रखने से समझ में आता है, इसीलिए साइड में रख दे रहे हैं कि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब बाजू निकाल लेते हैं। बाजू रख के भी काट सकते हैं या मेजरमेंट से भी काट सकते हैं। रख के भी कटना सिखा रहे हैं आपको, इससे आसानी से कट जाता है। ये 7 इंच पर है। 1 इंच उसको मोहरी में, 1/2 इंच ऊपर, 8.5 पे बाजू। ये बाजू की लंबाई है 8.5 इंच और इसकी चौड़ाई को अच्छे से पकड़ लीजिए, टाइटली पकड़ के वहाँ पर लगाइए दाग 5 इंच पे। फिर 1/2 इंच उसको मार्जिन में जाएगा, या 1 इंच डाल सकते हैं आप। यहाँ कपड़ा कम रहेगा तो कपड़ा जॉइंट भी हो जाएगा। फिर बाजू का आप काट लीजिए इस तरह से। एकदम घरेलू स्टाइल का है आपका ब्लाउज, कोई भी सी सकता है काट के। बाजू का कटिंग हो गया है। कपड़ा इसमें जॉइंट हुआ क्योंकि इसमें कपड़ा कम है। अब इसको हम साइड से थोड़ा सा काट देते हैं और कपड़ा जो बचा हुआ है एक्स्ट्रा उसको काट के उसमें अटैच कर लेंगे, ताकि बाजू का जो लंबाई है वो बढ़ जाए और हमारा बाजू सही आ जाए। ये बाजू को रख दीजिए। उसके बाद में हम लोग निकालते हैं कमर पट्टी का साइज। कमर पट्टी 12.5 इंच यहाँ से नाप लेते हैं।
5.5 और 4.5 इंच का कमर पट्टी हमारा। फिर उसके बाद में निकालते हैं इसमें टुक्की कटोरी का मेजरमेंट 7.5 पे। 7.5 पे निकालते हैं टुक्की का। इसमें से कपड़े से भी नाप सकते हैं, नहीं तो आप लिख करके भी कर सकते हैं। हम कपड़े से ही बता रहे हैं आपको। यहाँ से 7.5 इंच, नीचे से 1 इंच साइड से, और इस साइड से भी 1 इंच, और दोनों को मेजरमेंट कर लीजिए। जो हाफ आता है उसका बीच में पॉइंट दीजिए। देखिए कितना आ रहा है हमारा, 3.5 इंच। इस पे दोनों को दाग लगा देंगे। 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच इधर। इसको दोनों तरफ से दाग लगा करके कटोरी शेप देंगे। फिर यहाँ से 2.5 इंच पे दाग लगेगा, फिर नीचे से 5 इंच पे, फिर यहाँ से राउंड कर लेंगे। राउंड शेप में जाते हुए फिर इसका दाग लगा करके कट कर दीजिए। ये हमारा एक पीस कटोरी हो चुका है। दूसरा पीस निकालेंगे, नीचे वाला भाग 7.5 इंच पे इसमें भी दाग लगाएंगे सेम। एक साइड 3 इंच पे और एक साइड 2.5 इंच पे, बीच में 3.5 इंच पे, हाफ इंच ज़्यादा होता है। ये हमारा छोटा पार्ट भी हो गया है, छोटा कटोरी। ये डबल कटोरी ब्लाउज या चोली कट ब्लाउज, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। 42 साइज ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब जो कपड़ा बचा हुआ है उसको पट्टी में उरेब लेंगे। सीधा कभी नहीं काटना, हमेशा उरेब पट्टी ही लेनी है। 1.5 इंच पर आप दाग लगा लीजिए, स्केल की सहायता से या इंची टेप की सहायता से। 4-5 में बन ही जाता है गला। इसको कट कर देते हैं। ये हो चुका है कंप्लीट पूरा कटिंग हमारा। 4 काफ़ी है। उसके बाद 2 इंच पर हम लोग इसका साइड पट्टी 2 पीस में काटेंगे। एक 1.5 इंच, एक 2 इंच, 2 पीस में कपड़ा निकाल लेते हैं। नाप भी सकते हैं, नहीं तो आपको आइडिया हो जाएगा तो अच्छी तरह से खुद काट सकते हैं। नापने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। ऐसे नापने से अच्छा से हो जाता है उसका कटिंग। इसको निकाल लेते हैं 2 भाग में, और ये हमारा तैयार हो गया है। इसका बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, इसका सारा पार्ट हम बना चुके हैं, काट चुके हैं, दिखा चुके हैं आपको। ये सब कंप्लीट हो गया। अब इसकी स्टिचिंग का आपका नेक्स्ट वीडियो में।